जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज 395 आर्टिकलों में से दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर के आया हूँ आज की क्लास में, ताकि आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आज से चालू हो चुका है। नेक्स्ट शिफ्टों में जो दोस्तों मैं आपके लिए 100 आर्टिकल 395 से लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट, ताकि आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम ना हो इम्पोर्टेंट आर्टिकलों को याद करने में। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों पहले आर्टिकल से। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं मूल संविधान में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 448 हो चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मूल संविधान में 395, वर्तमान में 448। पहला अनुच्छेद कहता है दोस्तों संघ और राज्य, ठीक है, यानी भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, यानी यूनियन एंड स्टेट के बारे में पहला आर्टिकल बताता है। ठीक है, सेकंड आर्टिकल बताता है दोस्तों आपका नए राज्यों की स्थापना, हम नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। और तीसरे आर्टिकल में दोस्तों नए राज्यों की सीमा में हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो तीसरे आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, पांचवें आर्टिकल में दोस्तों आपका सिटीजनशिप है, और 14वें आर्टिकल में दोस्तों आपका नागरिकों के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता, ये आपको 14वें आर्टिकल में पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके 100 आर्टिकल। ठीक है, 15वें में दोस्तों आपका भेदभाव बताया गया है, और 16वें आर्टिकल में रोजगार में अवसर की मतलब समान अवसर की समानता। 17वें आर्टिकल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अनटचेबिलिटी। 18वें में आपके टाइटल बताए गए हैं, उपाधियों का अंत। 19वें आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें आपकी 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। 20वें आर्टिकल में अपराधों के संबंध में संरक्षण, जो भी आपने कर्मकांड किए हैं इसमें सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ एक और सहयोगी होना जरूरी है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन जीने की प्रत्याशा, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21वें आर्टिकल में बताई गई है। 21 के सबसेक्शन ए में शिक्षा का अधिकार बताया गया है। 22वें आर्टिकल में दोस्तों आपका गिरफ्तारी, ठीक है, यानी अरेस्ट। 23वें आर्टिकल में मानव तस्करी का निषेध। 24वें आर्टिकल में बाल मजदूरी पर निषेध, जो बच्चों पर काम कराया जाता है फैक्ट्रियों में। तो 24वें आर्टिकल में इसी पर दोस्तों आपका क्या है, निषेध बताया गया है। ये आपके लिए जो 6 से लेकर के मतलब बच्चे काम करते हैं फैक्ट्रियों में 14 वर्ष से कम उम्र के, उनके लिए है ये आर्टिकल। 25वें आर्टिकल में धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है, 25 से लेकर के 28 तक। 26वें में धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन बताया गया है। 27वें आर्टिकल में धार्मिक करों से मुक्त बताया गया है, और 28वें आर्टिकल में दोस्तों धार्मिक शिक्षा बताई गई है। 29वें आर्टिकल में संस्कृति एवं शिक्षा की रक्षा बताई गई है। 30वें आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार बताए गए हैं, और 32वें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आपकी 5 रिटें हैं, जिसे दोस्तों हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था। ठीक है, ओके। 5P आपको याद रखना है, इसी से आपको याद रखना है, आपकी 5 रेटें हैं इसमें। जैसा कि पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, ठीक है, परमादेश। उसके बाद है एक दोस्तों आपका नेक्स्ट दोस्तों 4थे नंबर की आपकी रेट है अधिकार परीक्षा। 5वें नंबर की रेट कौन सी है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। 35वें आर्टिकल में मूल अधिकारों से संबंधित कानून बताए गए हैं। 36वें आर्टिकल में 12, 36, 152 आर्टिकल में दोस्तों डेफिनेशन बताई गई है स्टेट की। 38वें आर्टिकल में सामाजिक व्यवस्था बताई गई है। 39वें आर्टिकल में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के बारे में बताया गया है। 39 के सबसेक्शन ए में निःशुल्क विधिक सहायता बताई गई है। 40वें आर्टिकल में ग्राम पंचायत बताई गई है। 41वें आर्टिकल में काम एवं शिक्षा की सहायता। 42वें आर्टिकल में मानवीय कार्य की दशाएं बताई गई हैं। 43वें आर्टिकल में जीविकोपार्जन के लिए वेतन, जो जीविका के लिए होती है, जो हम जीते हैं उनके लिए, जो फैक्ट्रियों में जो काम कराया जाता है दोस्तों, उनके लिए बताया गया है इसमें। ठीक है, 43 के सबसेक्शन ए में उद्योगों में फैक्ट्रियों में श्रमिकों के लिए भागीदारी। 44वें आर्टिकल में समान नागरिक संहिता बताई गई है। 45वें में बाल शिक्षा, और 46वें आर्टिकल में SC और ST हितों का संरक्षण।
47वें पोषण स्तर को बढ़ाना। 48वें आर्टिकल में कृषि बताई गई है, कृषि और पशुपालन। 48 के सब सेक्शन ए में इन्वायरमेंट का संरक्षण। और 49वें आर्टिकल में 48 के सब सेक्शन में तो ये बताया गया पर्यावरण संरक्षण। 49वें आर्टिकल में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा बताई गई है। 50वें आर्टिकल में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। 51वें आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय शांति बताई गई है। 51 के सब सेक्शन ए में मूल कर्तव्य जो प्रेजेंट टाइम में 11 हो चुके हैं। 52वें आर्टिकल में राष्ट्रपति का शासन बताया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वो 53वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 54वें आर्टिकल में राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। 56वें आर्टिकल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। 58वें आर्टिकल में राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है। और 61वें आर्टिकल में महाभियोग राष्ट्रपति पर लागू होगा। 63वें में उपराष्ट्रपति बताया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति 64वें आर्टिकल में। और 66वें आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। 72वें आर्टिकल में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति बताई गई है। 74वें आर्टिकल में मंत्रिपरिषद बताया गया है। और 75वें आर्टिकल में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद बताई गई है। 76वें आर्टिकल में महान्यायवादी बताया गया है, अटॉर्नी जनरल। 79 में आपकी पार्लियामेंट। और ये इम्पोर्टेंट है तीनों आर्टिकल। ठीक है, 80वें आर्टिकल में राज्यसभा और 81वें आर्टिकल में लोकसभा। 83वें आर्टिकल में संसद का कार्यकाल बताया गया है। 85वें आर्टिकल में संसद का शस्त्र बताया गया है। और 93वें आर्टिकल में लोकसभा बताई गई है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। 100वें आर्टिकल में मतदान की प्रक्रिया बताई गई है। 108वें आर्टिकल में संयुक्त बैठक। और 110 में दोस्तों धन विधेयक। 112 में दोस्तों आपका बजट बताया गया है। 123वें आर्टिकल में अध्यादेश। और 124वें आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय। 126वें आर्टिकल में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। 129वें आर्टिकल में अभिलेख न्यायालय। ठीक है, और 131वें आर्टिकल में मूल अधिकार बताए गए हैं, मूल अधिकारिता। 136वें आर्टिकल में विशेष अनुमति यानी याचिका बताई गई है। और 147 में पुनरावलोकन की शक्तियाँ बताई गई हैं। 141वें आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बताए गए हैं। और 142वें आर्टिकल में पूर्ण न्याय। 143वें आर्टिकल में राष्ट्रपति का परामर्श बताया गया है। 148वें में कैग के बारे में बताया गया है, मेरात्वल नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के बारे में। और 149वें में कैग के कर्तव्य बताए हैं, कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ जनरल। 153वें में राज्यपाल। 154वें में दोस्तों राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। और 155वें में राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है। 156वें आर्टिकल में राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। 161वें आर्टिकल में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति बताई गई है। 163वें आर्टिकल में राज्यपाल की मंत्रिपरिषद। और 164वें मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। 165वें महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। 168वें राज्य विधानमंडल। और 169वें में विधान परिषद का गठन। और 170वें आर्टिकल में विधानसभा के बारे में बताया गया है। विधानसभा के शस्त्र 174वें आर्टिकल में। राज्यपाल की स्वीकृति 200वें आर्टिकल में। 213वें आर्टिकल में राज्यपाल का अध्यादेश बताया गया है। उच्च न्यायालय 214वें आर्टिकल में बताई गई है। 215 में अभिलेख न्यायालय। और 226वें आर्टिकल में उच्च न्यायालय की रिट जारी। 239 का ए का सबसेक्शन ए दिल्ली विशेष स्थिति। और 243 की पंचायत। 243 की सबसेक्शन ग्राम सभा। 243 के डी में पंचायतों में आरक्षण बताया गया है। और 243 के सबसेक्शन के में राज्य निर्वाचन आयोग बताया गया है। 243 के सबसेक्शन पी में नगर पालिका बताई गई है। 280 आर्टिकल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वित्त आयोग। और 300 के सबसेक्शन ए में संपत्ति का अधिकार बताया गया है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 324 में निर्वाचन आयोग वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 330 SC ST आरक्षण। 343 राज्यसभा यानी हिंदी के बारे में बताया गया, अपनी भाषा के बारे में। 352 में दोस्तों आपकी इमरजेंसी आ जाती है, यहाँ से राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राज्य आ जाता है, फिर दोस्तों आपका वित्तीय आ जाता है। 356 में दोस्तों आपका राष्ट्रीय शासन। और 360 में दोस्तों आपका क्या आ जाता है, वित्तीय आपातकाल आ जाता है। और 368 में दोस्तों आपका संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है, जो कि हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल
370 में दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है, जो धारा हटाई थी 370 धारा। ठीक है, तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, 10 मिनट की 10 मिनट शो की क्लास में। ठीक है, अगली क्लास किस पर लेकर के आऊँ कमेंट में मुझे बता देना। छोटे छोटे टॉपिक में डाल रहा हूँ। ठीक है, डेली आप उन्हें देख लिया करें ईयरफोन लगा करके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।